नमस्कार। द बिहार टीचर्स ऑफ हिस्ट्री मेकर के फेसबुक ग्रुप पर हम 25 ब्लॉग के अंतर्गत 21वें ब्लॉग आओ गणित सीखे में क्लास 9th के बहुपद चैप्टर में आपके साथ हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। इसके पहले हमने पढ़ा था बहुपदों का योग, घटाव, गुणनफल और भागफल, जिसमें हमने देखा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वहां हमने शेषफल को समझा था कि जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो हमको बच जाता है वह होता है शेषफल। और ये हमने भाग दे रहे हैं, जिससे ये भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं ये भाज्य होता है। भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है वह भागफल होता है। और इसी को यहाँ लिखा गया है कि ये भाज्य को हम लोग px और भाजक जो है हमारा वो gx, भागफल को qx और शेषफल को rx कहते हैं। अब है शेषफल प्रमेय क्या है कि यदि कोई वास्तविक संख्या हो, x में कोई बहुपद px का घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa होगा। जैसे हमको भाग देना है px भागा x माइनस a से, तो इसका मतलब है यहाँ कि x माइनस a बराबर यदि सुन ले तो x बराबर a मिलेगा। और इसी a को x की जगह पर जब हम प्रतिस्थापित करेंगे, बैठाएंगे, तो उसका मान 0 होगा। हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें, जिसमें px दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब x माइनस 1 है तो इसका शून्यक निश्चित रूप से 1 होगा, क्योंकि जब हम x माइनस 1 में x की जगह पर 1 रखते हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब बहुपद में x के स्थान पर 1 रखने पर शेषफल प्रमेय से शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे दिया गया सवाल है कि px बराबर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमको x की जगह पर 1 मान रखना है। 1 का पावर 4, 1 का पावर 3, 2 गुना 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमको मान p1 मिल रहा है। 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, यह मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2, यह बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरह से हमने देखा कि शेषफल जब निकालते हैं तो इसका मान 2 होता है। अब गुणनखंड प्रमेय से भी जांच करना है कि यह px का px का एक गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड तभी होगा जब px और qx जो है यह यदि हमको इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो उसके लिए हमको करना है कि x माइनस a x के मान के लिए 0 हो जाता है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है सवाल में 2x माइनस 1 बराबर यदि 0 लें तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। अब इस x बराबर 1/2 को हम रखते हैं px में और देखते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं है। यदि 0 प्राप्त हो जाएगा तो गुणनखंड होगा। दिया हुआ है कि px बराबर 6x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हमको x की जगह पर 1/2 रखना है, तो 6 गुना 1/2 का पावर 3
-1/2 का पावर 2 -5 गुना 1/2 प्लस 2। दिस इज एन इक्वल टू 6 इंटू 1/2 दूना 4 दूना 8 -1 का पावर 2 दूना 4 -5/2 प्लस 2। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तब मिलेगा 3/4 -1/4 -5/2 प्लस 2। अब हम लघुत्तम लेंगे 4 4 2 1 का, तो इसका लघुत्तम 4 आएगा। 4 से 4 में भाग देने पर 1 आएगा, गुना करने पर 1 से 3। फिर उसी प्रकार से 4 से 4 में भाग दिया जाए तो 1, गुना करने पर 1। फिर यदि हम 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 आता है, और 5 में गुना करते हैं तो 5 दूना 10, और 1 से 4 में भाग देंगे, 1 से भाग देना है 4 में तो 4 आएगा, तो 4 दूना 8। तो इसी प्रकार इस प्रकार से जो हमको मिलता है 4। अब यहाँ प्लस वाले को जोड़ते हैं, 8 और 3 11, फिर माइनस वाले को जोड़ते हैं, 10 1 11। यहाँ हमको मिलता है 0/4 बराबर 0। यानी जब 0 मिल गया, इसका मतलब है कि यह जो है QX PX का एक गुणनखंड है। 0 नहीं मिलता तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से कई सवाल पूछे जाते हैं कि दिया गया ये QX क्या PX का गुणनखंड है, तो यदि हमको शून्य मिलता है तो गुणनखंड होगा, और शून्य नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।